स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज है हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और तो स्टूडेंट इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर अगर हम इसे ढंग से समझे तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है। आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ, तो आपके सामने डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। हमें कोई फिगर दिया हुआ है, ए गिवन फिगर डिपेंड्स ऑफ द आर्चरी टारगेट। एक आर्चरी का यानी तीरंदाजी का एक टारगेट है, जिसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि जितना सेंटर में जो हमारा अगर टारगेट लगता है तो उतने ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इसी टाइप से जितना इससे दूर ज़्यादा चला जाएगा तो उतने ही जो होते हैं मार्क्स उसके वो कम हो जाते हैं, जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमें एक ये आर्चरी का एक हमें टारगेट दे दिया है। सेंटर क्या है हमारा, गोल्ड है, फिर रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, द स्कोर फ्रॉम द सेंटर आउटर मोस्ट एरिया इज क्या दे रखा है हमें, सेंटर एरिया है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रेस्पेक्टिवली गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो यानी गोल्ड जो हमारा रीजन दे रखा है, इसका जो डायमीटर है कितना दे रखा है हमें, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे रखा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। या और इसके बाद में सभी जो हमारे बैंड हैं इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है। 10.5 इसकी सभी की 10.5 है स्टूडेंट, सभी की कितनी है, 10.5। इसलिए मैं अलग अलग दिखाने के लिए मैं आपके सामने अलग अलग नोट करे दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे हर एक रीजन की जो चौड़ाई है, हर एक बैंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10.5 है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, यानी जो भी हमारा प्रीवियस देखो जो रेडियस हमारी गोल्ड रीजन की आएगी उसके अंदर हम रेडियस में अब फिर अगर हमें रेड रीजन की जो निकालनी है तो उसमें रेडियस 10.5 हर एक स्टेप पर हमें इसके अंदर ऐड करते जाना है। और फिर दोनों रीजन्स के जो आएंगे ना आपको उन्हें बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट कुछ इस टाइप से इसका एक क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें पहले तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं अपने गोल्ड रीजन का। तो देखिए गोल्ड रीजन के लिए जो हमें इसके डायमीटर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और इसकी रेडियस बना लेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, द रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन कितना है हमें देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो होता क्या है, d/2 होता है। तो यहाँ पर डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर जो होगी इसकी वो हम रेडियस निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट इस रेडियस के साथ में हमें करना, स्टूडेंट हम जो अपने इसका एरिया जो फाइंड आउट करेंगे गोल्ड का वो किस हिसाब से करेंगे, 10.5 रेडियस को मान के। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा, देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस है हमारी 10.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में हमें क्या करना है, 22, 10.5, 10.5 इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे सामने इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा हमारा 22,425.5 अपॉन इस 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद में 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो रीजन ऑफ द गोल्ड एरिया जो आ जाएगा हमारा गोल्ड रीजन का, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हमें नेक्स्ट जो रीजन है अपना, यानी कि रेड के बाद क्या है हमारा, गोल्ड के बाद क्या है, रेड है।
तो स्टूडेंट इसकी जो रेडियस है यहां पर अगर हमने इसे 2 से डिवाइड करा था, रेडियस कितनी आई थी 10.5, तो 10.5 और 10.5 तो टोटल जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर से अभी हमें ये मान के चलना है कि गोल्ड जो है ये रेड रीजन के अंदर ही है, तो हम इस पूरे कंप्लीट का जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं इसे किस टाइप से करेंगे। तो हम इसे अलग अलग डिवीजन में कर लेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, रेड रीजन का हमें निकालना है। तो एरिया स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ टोटल रेड हम इसे मान के चल रहे हैं, यानी कि गोल्ड जी कर देना जी प्लस आर, गोल्ड प्लस रेड का जो रीजन आ जाएगा वो भी हमें एरिया जो निकालना है रीजन का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट जब दोनों हमने गोल्ड और रेड को ऐड करा है तो इनकी गोल्ड और रेड की दोनों की रेडियस भी जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, गोल्ड की कितनी थी 10.5 थी और इसकी चौड़ाई भी कितनी थी 10.5, दोनों को जोड़ दोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 21 इंटू 21, इससे डिवाइड कर दोगे 3 टाइम। अब हमारे पास क्या रह गया 22 इंटू 3 इंटू 21, इन सब की कर देंगे स्टूडेंट्स हम इसकी मल्टीप्लाई। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 1386। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारा 86 सेंटीमीटर में स्क्वायर आ गया इसका। अब देखिए हमें एरिया जो आया है, एरिया इस टोटल का आया है, ना कि सिर्फ इस पट्टी का आया है। जो हमारा बैंड जो दे रखा है इसका एरिया नहीं आया। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेड के टोटल रेड का जो रीजन है उसमें से गोल्ड का रीजन जो है या एरिया जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड बैंड, क्योंकि हमें बैंड का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपना टोटल ये जो एरिया आया है इसमें से माइनस कर देंगे अपने गोल्ड जो रीजन था उसका एरिया। तो हमें क्या होगा, अपने जो रेड बैंड का जो है वो हमें एरिया इसका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसमें से माइनस कर लेते हैं और इसे माइनस करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास में जो रीजन है ये वाला, इसका इस सरफेस का जो एरिया है वो आ चुका है, कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी टाइप से हम आगे के भी क्वेश्चनों को करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये टोटल 25 सेंटीमीटर होता है, अब हमें ब्लू तक लेके जाना है। इसमें फिर से हमें 10.5 ऐड कर देंगे और इसकी रेडियस बढ़ा देंगे। फिर इसमें से हम इसका पीछे वाला ये जो एरिया आया है रेड प्लस गोल्ड जो है इसे माइनस कर देंगे। स्टूडेंट बिल्कुल यही प्रोसेस हम बार बार इसे दोहराते चले जाएंगे और हमारे इसके 5 जो बैंड हैं उनके एरिया हमारे सेपरेटली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आगे करते हैं। आगे अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए गोल्ड का हमारा निकल गया, रेड का निकल गया, अब हम ब्लू का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो ब्लू पार्ट के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, ब्लू पार्ट रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, हम इसमें ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, देखो यहां तक तो हो गई थी हमारी 21, अब यहां पर 10.5 और ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट इसकी रेडियस हो जाएगी 31.5। कितनी हो जाएगी 31.5। अब हम टोटल ब्लू पार्ट का जो है, अब हम ये मान के चलते हैं कि ब्लू पार्ट जो है ये रेड और गोल्ड दोनों जो है वो कवर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, बी ब्लू पार्ट प्लस रेड प्लस पार्ट प्लस गोल्ड पार्ट यानी रीजन, यानी कि बी प्लस आर प्लस जी कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या कर देते हैं हम, ब्लू पार्ट बी एल ब्लू प्लस रेड और प्लस गोल्ड, तीनों का करेंगे। तो इसलिए देखिए हमने रेडियस भी जोड़ दिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 31.5 इंटू क्या हो जाएगा 31.5। तो स्टूडेंट इसकी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब 7 से इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट आ जाएगा 4.5। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5। तो स्टूडेंट इन सब की जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट हमारे टोटल इन तीनों पार्टों का जो रीजन है, जो एरिया है वो आ गया है। अब हमें क्योंकि अपने ब्लू बैंड का निकालना है तो इसमें से गोल्ड प्लस जो रेड है इसके एरिया को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे ब्लू बैंड का आ जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ब्लू बैंड, ब्लू बैंड इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BL जो अभी जो हमने निकाला है प्लस R प्लस गोल्ड, इसमें से जो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस कर देंगे हम किसका, R प्लस G का एरिया जो है इसे हम माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ का एरिया कितना है 3100, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, तो स्टूडेंट हमें इसमें से माइनस कर देना है अपना प्रीवियस एरिया, यानी 1386 जो है इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया 1386, इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए हमारे थर्ड पार्ट का यानी जो ब्लू बैंड जो है हमारे इसका एरिया कितना आ गया हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए हमने फर्स्ट पार्ट अपना कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया। अब हमारे पास में जो रिमेनिंग पार्ट कौन से रह गए हैं, ब्लैक पार्ट और व्हाइट पार्ट। इसका भी हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बोर्ड भर चुका है, आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप एक बार दोबारा से, पहले हमने रेड पार्ट का निकाला है, पहले हमने क्या करा गोल्ड पार्ट का निकाल लिया, फिर हमने रेड का निकाला, अब हमने ब्लू पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम आगे ब्लैक और व्हाइट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सॉरी, तो अब मैं बोर्ड को रब करता हूं और आगे का आपके क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। तो स्टूडेंट अब हमारे क्वेश्चन के अंदर इससे आगे दो रीजन और रह गए, ब्लैक पार्ट और व्हाइट पार्ट, यानी ब्लैक बैंड और व्हाइट बैंड। हम इसका भी एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमारी रेडियस जो है वो रेडियस फिर से 10.5 जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी उसके अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हम प्रीवियस रेडियस हमारी कितनी चल रही थी, प्रीवियस रेडियस जो हम लेके चल रहे थे अभी तक हमने करी थी 30। तो स्टूडेंट हमने अपने गोल्ड रीजन, रेड रीजन और ब्लू रीजन जो हैं, बैंड जो हैं, इनके एरिया जो हैं इनका हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसके बाद में अब हमारे पास क्या रहेगा, ब्लैक और व्हाइट का। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 10.5 हमारी ईच बैंड की जो है क्या है वो उसकी ब्रेथ है, यानी कि उसकी वो चौड़ाई है। तो यहाँ से 10.5 करते हुए ब्लैक तक, यानी सेंटर से लेके ब्लैक तक की रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से देख लीजिए। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारा गोल्ड का भी आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा रेड का और प्लस ब्लू का, और यहां तक हमारा ब्लैक तक पहुंचेगा। तो ब्लैक रीजन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हम करते हैं तो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू और प्लस इसके बाद में जो ब्लैक वाला है, ये सारी रेडियस हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहां से स्टूडेंट जो इसकी सारी रेडियसों को हम ऐड करते रहेंगे। तो प्रीवियस जब हमने ब्लू तक निकाला था तो हमारी रेडियस थी 31.5। यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंड की चौड़ाई कितनी है 10.5 है, तो 31.5 के अंदर 10.5 और ऐड कर देंगे। तो यहां से लेके सेंटर तक की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई ईच बैंड क्या है 10.5 है। तो हमें क्या करना है, ब्लैक तक की रेडियस निकालनी है। तो 10.5 को ऐड करोगे तो ब्लैक तक आते आते उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो अब यहां पर जो हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ में कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या है, आर हमारी क्या था यहाँ पे 42 हो चुकी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर करोगे तो 42 × 42, 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो अब हमारे पास कितना रह जाएगा 22 × 6 × 42, 22 × 6 × 42 हो जाएगा। और सभी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 6 × 42 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5544। ये जो आया है ये हमारा टोटल रीजन्स का जो है वो आया है, यानी इसके अंदर गोल्ड भी ऐड है, रेड का भी जो एरिया है वो भी ऐड है, ब्लू का भी और ब्लैक का भी। अब इसमें से क्योंकि हमें अपने बैंड का एरिया निकालना है तो हमें प्रॉपर जो बैंड का एरिया निकालेंगे ब्लैक का, तो इसमें से ये जो इससे प्रीवियस जो रीजन है ये हमें इसमें से माइनस करने होंगे। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ क्या है हमारा ब्लैक बैंड। एरिया ऑफ ब्लैक बैंड जो हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से जो अभी हमने प्रीवियस जो निकाला है हमने 5544 यानी 5544, इसमें से अपना प्रीवियस जो हमारा आया था टोटल उन सब का हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल जो हमारा आया था एरिया वो कितना था 3100
18.5। इसमें से इस रीजन को, यानी अगर हमें ब्लैक बैंड का निकालना है तो बाकी के ये रीजन्स का जो एरिया है ये हमें इसमें से माइनस करना होगा। अब हम इसमें से अगर इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दिया जाए 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा ब्लैक जो बैंड है इस वाले सरफेस का जो आएगा वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं व्हाइट के लिए निकालेंगे। तो व्हाइट के लिए फिर से क्या हो जाएगा, यहां तक रेडियस हो गई थी हमारी 10.5, अब इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है 10.5 है वो और ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 42 प्लस 10.5 इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अब निकालते हैं अपने व्हाइट का। तो एरिया ये हो गया हमारा फिफ्थ रीजन, ये हमारा फोर्थ रीजन था, फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ के लिए निकालेंगे हम एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो इसके लिए सारी रेडियस हम फिर से ऐड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, BLAC के ब्लैक रीजन। तो यहां से स्टूडेंट जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 42 के अंदर हमने 10.5 जो है इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगी हमारी 52 तो R की वैल्यू कितनी होगी 52.5। सो स्टूडेंट R इक्वल टू कितनी होगी 52.5। अब यहां से फिर से हम एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पाई R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू R स्क्वायर करेंगे तो यानी 52.5 इंटू 52.5। अब यहां से इनकी ऊपर वाले इन सब की कैलकुलेशन कर दीजिए, 7 से क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर कितना आया है 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आया है टोटल, इसका रीजन आ गया हमारा टोटल एरिया फाइंड आउट हुआ है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेपरेटली निकालने हैं हमें व्हाइट का एरिया, जो हमारा व्हाइट रीजन जो है। तो व्हाइट बैंड का एरिया हम निकालेंगे, फिर से जो प्रीवियस एरिया जो आया था हमारा टोटल उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ व्हाइट बैंड क्या हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट व्हाइट बैंड, तो हमें क्या करना है जो हमारा टोटल जो आया है एरिया, इसमें से अपना प्रीवियस जो हमारा एरिया था, प्रीवियस बैंड टोटल एरिया कितना था 5544, इसे इसमें से माइनस कर देंगे और इसे इसमें से माइनस करके कितना आएगा हमारा 3100 सॉरी, तो इसमें से हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमें अपना सेपरेटली सभी रीजन्स का जो है आंसर वो हमें मिल चुके हैं। तो देखिए हमारा जो व्हाइट गोल्ड रीजन का आंसर कितना था 346.5, जो कि हमें सबका अलग अलग बताना था। रेड का हमने अपने प्रीवियस उसमें बना लिया था, ये कितना था 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू का आया था हमारा 1732। इसके बाद में देखो ब्लू तक हो गया, ब्लैक का हमारा एरिया जो है वो सेपरेट आ गया है 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हाइट बैंड का जो हमारा एरिया है 118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, ए व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर क्या है, एक कार का व्हील है जिसका डायमीटर कितना है हमें 80 दिया हुआ है। डायमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कार के व्हील का डायमीटर, यानी जो व्हील है कार का जो पहिया है उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द व्हील इन 10 मिनट्स। हमें टाइम दिया हुआ है कि 10 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा, क्या है व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जबकि कार जो है, कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कार की एवरेज स्पीड क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कार चल रही है। तो हमें बताना है कि कार को 10 मिनट तक चलेगी तो कार के पहिए जो होंगे, वो व्हील जो होंगे, वो कितनी बार चक्कर लगाएंगे, समझ रहे हो, कितनी बार चक्कर लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ करेंगे कैसे सॉल्व। सबसे पहले ध्यान दीजिए,
जो कार का एक व्हील, कार के अंदर अगर 4 व्हील होंगे तो जितना डिस्टेंस कवर एक व्हील करेगा उतना ही दूसरा व्हील करेगा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। चारों बिल्कुल समान रूप से चलते हैं तभी गाड़ी चलेगी। तो किसी भी एक व्हील का निकाल लो, जितना एक व्हील डिस्टेंस कवर करता है उतना ही उसके चारों व्हील जो होंगे कार के वो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो स्पीड ऑफ कार क्या है। स्पीड ऑफ कार कितनी दी हुई है हमें, स्पीड दी हुई है हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर 66 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल रही है। कितने में चल रही है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है तो वो कितनी दूरी कवर कर रही है 1 घंटे के अंदर, 66 किलोमीटर ही करेगी। सो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 आवर इक्वल टू 66 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में कार कितनी चलेगी, 66 किलोमीटर ही चलेगी, क्योंकि हमें 66 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे चल रही है। पर घंटे का मतलब 1 घंटे में इतनी स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस भी वो कितना किलोमीटर का कर पाती है, 66 का, यानी 66 किलोमीटर का ही करेगी। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब हमसे पहले देखो ये 1 घंटे में चल रही है, जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10 मिनट के बारे में, कि अगर कार 10 मिनट चलती है तो हमें क्या निकालना है, हमें घंटे का नहीं, हमें क्या निकालना है, 10 मिनट का। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना चलेगी, तो हमें क्या करना है, देखिए जो टोटल कार कितनी चल रही है, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां पर घंटे में थे तो हमें क्या करना है, जब हमें 10 मिनट का निकालना है तो हमें अपने टाइम को क्या होगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, मिनट में चेंज करने के लिए 60, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, ये तो हो गई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी चल जाएगी, 66/60, ये तो हो गया 1 मिनट निकालने के लिए। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट की कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे करा 6 टाइम, 6 से इसे डिवाइड करा 11 टाइम। तो स्टूडेंट कितनी चलेगी, 11 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, तो कार जो है 10 मिनट में कितना कवर कर लेगी, 11 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर। समझ आया। यहां पर क्या था, जो हमें समय जो है वो घंटे में जो दे रखा है उसे हमने मिनट के अंदर चेंज किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अपना 10 मिनट के हिसाब से ही सॉल्व करना है, तो हमें मिनट का निकालना पड़ेगा। समझ आया। अब देखिए, अब हमने यहां पर क्या लगा, डिस्टेंस कवर बाई कार इन 10 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 11 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कि 11 किलोमीटर जो है, क्योंकि जो हमें इसकी रेडियस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, हमें 80 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम इसके हिसाब से, ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमारा आंसर किलोमीटर में या मीटर में तो आएगा नहीं, ये भी हमें सेंटीमीटर में आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस जो है 11 किलोमीटर, इसे हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 की गुणा हो जाएगी। और ये तो हो गए हमारे किस में, मीटर में। और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितने होते हैं, 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 100 की। तो अब यहां से कितना हो जाएगा, देखो 11 इंटू देखो 0, देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5 0 लगा लो, 1 2 3 4 5, ये आ गई सेंटीमीटर। यहां पर जो हमने कुछ नहीं करा है, 11 किलोमीटर को सिर्फ क्या करा है, सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर दिया। तो सेंटीमीटर के अंदर चेंज करके हमारा ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, तो ये आगे अब हमारी टोटल जो दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी कितनी आ गई हमारी, 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया हमारा डिस्टेंस कवर भाई, हमने सेंटीमीटर में कर लिया। ठीक है ना, तो यानी कि ये आ गया हमारा 11 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब 11 लाख सेंटीमीटर आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस जो हमारा व्हील कवर करेगा। अब बात आती है कि एक रोटेशन के अंदर व्हील कितना करेगा। जो भी व्हील जो होता है वो एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर करता है। जब घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम यहां से इसका। तो स्टूडेंट हमें जो इसका डायमीटर 80 दे रखा है, 80 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 40। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। फिर हम इसके बाद में क्या करेंगे, इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस
cover by wheel in one rotation is equal to circumference is equal to क्या हो जाएगा, circumference। तो ये circumference के बराबर करेगा। तो स्टूडेंट circumference कितना होता है 2 पाई r, तो यहां से करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 40। तो यहां से हमें क्या करना है 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू 40/7, 44 इंटू 40 इंटू 7 हो जाएगा, या आप इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हो या इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन वन रोटेशन कितना आ गया हमारा 44 इंटू 40/7, इसे बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए। ये आ गया हमारा एक कवर में, एक जो व्हील जो है हमारा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमसे पूछी गई है कि जो व्हील जो है वो 10 मिनट में कितना कवर करेगा। देखो 10 मिनट में हमने चली गई दूरी निकाल ली, अब 10 मिनट में कितना करेगा, एक रोटेशन में कितने कर रहा है, इतनी दूरी तय कर रहा है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन यानी कि रोटेशन का मतलब चक्करों की संख्या निकालनी है कि 10 मिनट में कितनी चलेगी। नंबर ऑफ रोटेशन बाय व्हील इन 10 मिनट। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन बाय 10 मिनट के चाहे डिस्टेंस कवर बाय 10 मिनट, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 10 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, यानी क्योंकि जो जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा। तो डिस्टेंस कवर बाय व्हील क्या है, इक्वल टू क्या है हमारा सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर की जो भी वैल्यू आएगी, 2 पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 44 इंटू 40/7। तो डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस आया था हमारा 11 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 पाई आर की वैल्यू आई है हमारी 44 इंटू 40/7। ठीक है ना, या हम इसमें लिख सकते हैं हम 44/7 कर लो, या कैलकुलेशन को और छोटा करना हो तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो गया 40 हो गया। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 22 से इसे 11 से करा 2 टाइम, और यहां पर 11 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 टाइम। अब देखिए 7 के ऊपर क्या है, यहां पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास यहां से क्या रह गया 1000। यहां पर कैलकुलेशन ही सही से हो जानी चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये डोमिनेटर था, ऊपर जाके नोमिनेटर बन जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4। अब इन सब की आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2 से देखो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम, यानी 30 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास में 5000 इंटू 7 अपॉन कितना रह गया 2 इंटू 4, फिर से 2 से इसे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 2500 हो गया इंटू 7। अब हमारे पास न्यू जो कैलकुलेशन आ रही है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमारे पास हो गया 2500 इंटू 7 अपॉन कितना हो गया 4 ओनली। अब 4 से डिवाइड कर दो, 625 इंटू 7, 625 इंटू 7, तो कितना बचा हमारे पास में 625 इंटू 7। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4375। तो स्टूडेंट हमारे नंबर ऑफ रोटेशन कितने आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर 4375 रोटेशन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है बट क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ आया?